नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेजवीर कॉन्ट्रैक्टर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, जो हमारी लेबर होती है ठेकेदारों के पास में, उनका हम इंश्योरेंस कैसे करवाते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो नए कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको इन बातों का आइडिया नहीं होता है। और अब मैं आपके लिए उन कॉन्ट्रैक्टर्स की बात कर रहा हूँ जो बड़ी बड़ी उनकी कंपनियां हैं, या उनके पास 50-100 लेबर काम करती हैं या हज़ारों लेबर काम करती हैं। उन ऐसी कंपनियों की बात करूंगा, क्योंकि आज के युग में ये चीज़ें बहुत सारी जो जानकारी हैं, ये नए जो कॉन्ट्रैक्टर बनने जा रहे हैं या हैं, अभी तक मैं कहता हूँ जिनको काफ़ी दिन हो गए हैं, 5-5 साल 10-10 साल हो गए काम करते करते, बहुत सारे लोगों को इस मामले में कोई पता नहीं होता और नहीं होगा। शायद हैं कुछ होंगे जिनको पता होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इनका आइडिया नहीं है। दोस्तों, मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ, ये बातें आपको शायद ही कोई शेयर करेगा, ना कोई आपको ये बताएगा, क्योंकि ये बातें बहुत अलग होती हैं। तो दोस्तों, आपको जो भी बातें मैं बताता हूँ उनको बड़ी ध्यानपूर्वक सुनना है, और इन बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ आपको कभी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको ऐसी चीज़ों को जानने के लिए आप अपने अंदर जो भी क्वेश्चन उठते हैं वो आप मेरे से कमेंट में ज़रूर पूछें, क्योंकि मैं उन बातों का जवाब देने की कोशिश करता हूँ जो लोगों के क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो मुझे खुद को दिमाग में नहीं आते कि मुझे क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए। आपको ये बातें जो आप खुद आपको पूछनी चाहिए कि नई चीज़ें क्या है कैसी हैं, वो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन दोस्तों, समय का अभाव होता है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि टाइम मिलने पर ही ये जवाब दे पाता हूँ मैं, क्योंकि जवाब ज़रूर दूंगा लेकिन लेट सेट होते हैं। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी करे ना करे वो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे थोड़ा सा ये होता है कि चलो मैं अगर किसी को जानकारी देता हूँ तो शायद लगता है कि मुझे अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, इसलिए मुझे चाहिए नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं अपना काम करता हूँ, मैं ठेकेदारी करता हूँ, तो मेरी ठेकेदारी मुझे वहीं से कमाई होती है, यूट्यूब से कमाई नहीं होती है। इतनी पैसा आता है लेकिन इतना नहीं है जितना लोग सोचते हैं कि कितना क्या है, क्योंकि मैं सिर्फ जानकारी देता हूँ। मेरे पास कोई तड़क भड़क वाला या कोई कॉमेडी वाला पार्ट नहीं होता है। आपको देखना है तो आपको जानकारी लेनी है तो देखिए, अन्यथा ना देखें, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। जो ठेकेदारों के पास लेबर काम करती है उनका इंश्योरेंस क्यों करवाना ज़रूरी है। दोस्तों, ये पॉइंट है। अब मैं आपको इस बात को एक थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा, समझने की कोशिश करिए, इससे आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं। ये एक एक पॉइंट करके मैं क्लियर समझाता जाऊंगा, आप समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, होता क्या है, साइड पे जब लेबर काम करती है तो कहीं पे ऊपर काम होता है, कहीं पे नीचे काम होता है, और बहुत सारी लेबर्स हैं जो कितनी भी सेफ्टी अगर बरतती हैं, ऊपर काम होते हैं, सेफ्टियों के साथ में काम करते हैं, बेल्ट वुल्ट सब लगा के, लेकिन फिर भी उनको चोट लग जाती है, कोई ऊपर से गिर जाता है। लेकिन भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि किसी के साथ ऐसी दुर्घटना ना हो, और कभी भी किसी भी ऐसी आदमी कोई चोट ना लगे। और ये सभी ठेकेदारों से मैं ये विनती करता हूँ कि जब भी अपनी साइडों पे काम करें, पूरी सेफ्टी के साथ काम करें, लेबर का पूरा ध्यान रखें कि वो सेफ्टी से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऊपर के जो काम होते हैं उनके अंदर अगर ऐसी दिक्कत आती हैं तो आप लोगों को बड़ी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक अनमोल है। किसी की ज़िंदगी चली जाती है, वो बंदा चला जाए, लेकिन उसके आगे पीछे की जो फैमिली होती है उसके लिए ज़िंदगी का बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, इस काम को आप इस तरीके से करें। लोग कहते हैं कि सर हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं, क्योंकि एक दोस्त ने मेरे को ये कमेंट किया था, मैं इस पर ये वीडियो बना रहा हूँ। उन्होंने यही पूछा था कि सर हम जब लेबर लगाते हैं तो लेबर क्या होती है कि कोई 8 दिन काम करता है, कोई 4 दिन काम करता है, कोई 1 महीने काम करता है, कोई 2 महीने काम करता है, तो उनका इंश्योरेंस किस तरीके से कराना चाहिए। दोस्तों, आपको करना क्या है, जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है ये कई तरीके के होते हैं, आपको शायद आइडिया नहीं है, लेकिन आपको मैं एक बात बता रहा हूँ। अगर किसी को ये हेल्थ इंश्योरेंस जो लेबर का करवाना है तो उनको क्या करना है, उनसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। जो इंश्योरेंस करने वाले हैं उनसे आपको
बात किस तरीके से करनी है इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें पॉइंटों में उलझ जाती हैं। तो ये पॉइंट आपके लिए किस तरीके से मायने रखते हैं, आपको उनसे कहना है कि सर मेरे पास तो लेबर काम करती है, 10 है, 20 है, 25 है, 30 है, तो उनका मुझे हेल्थ इंश्योरेंस करवाना है, मतलब कोई एक्सीडेंटल जो इंश्योरेंस होता है वो करवाना है। इसके अंदर आपको करना क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर ये होता है कि वो आदमी जो आपका इंश्योरेंस करेगा उसको आप जब भी आपकी कहीं साइड चलती है, वो 1 महीने के लिए चले, 2 महीने के लिए चले, या 6 महीने के लिए चले, या 1 साल के लिए चले, या 2 साल के लिए चले, वो मायने उसमें रखती है, क्योंकि उसमें आपको टाइम देना होता है। ये टाइम आप एवरेज दे सकते हैं। अगर आपका काम 1 साल चलता है तो आप उसमें 1 साल की जगह मतलब मान के चलना 1.5 साल लेके चल सकते हैं, क्योंकि काम तो काफ़ी लंबा चलता है, थोड़ा आगे पीछे भी हो जाता है, बढ़ भी जाता है काम, तो इस तरीके से आप उसको आगे लेके चलें। उससे आपको होगा क्या, अब आपको सारे आदमियों का सिस्टम ऐसे नहीं रखना कि किसी का नाम इसमें लिखा जाता है, क्योंकि जो ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है इसके अंदर क्या होता है, आपके सिर्फ मेंबरों का गिनती होती है, या आपके पास कितनी लेबर काम करती है। जैसे आपके पास मान के चलिए 40 लेबर काम करती हैं तो आप 40 का करवा लीजिए, आप 50 लेबर काम करती हैं तो 50 का करवा लीजिए, एवरेज लगाइए, क्योंकि हो सकता है आपके पास मतलब 40 की जगह 10 भी रह जाए, 20 रह जाए, 30 रह जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10-20 फालतू हैं तो कोई ऐसा वो नहीं होता, तो 10-15-20 लेबर का इनका इंश्योरेंस करवा लें। उससे आपको पता है क्या फ़ायदा होगा, अगर आपको कभी भी कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है, किसी को चोट लग जाती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो इंश्योरेंस आपको कभी भी एटी टाइम खड़ा रहता है, क्योंकि वहाँ जाके जिस उसमें उनसे ये भी बता देते हैं कि कौन कौन से हॉस्पिटल में इसका इलाज ये फ्री होता है। तो वहाँ पे आप उस इंश्योरेंस को करवाइए जो इंश्योरेंस आपको तुरंत जाएंगे एक्सीडेंट में, और अर्जेंट में आप उसको लेबर जो किसी को चोट लग गई है उसको वहाँ ले जा करके उसको वहाँ एडमिट कर दीजिए, या उनको तुरंत मतलब उपचार मिल जाता है, उसके लिए आपकी जेब पे कभी कोई असर नहीं पड़ेगा। होता क्या है कि जब ये चीज़ें ऑटोमेटिक होती है और किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके अंदर होता क्या है, जब भी आदमी चोट लग जाती है तो तुरंत किसको पकड़ती है, लेबर, या किसको जानते हैं, ठेकेदार को जानती हैं। अब ठेकेदार क्या करेगा, ठेकेदार के पास अर्जेंट में ज़रूरी नहीं है कि किसी के पास 1,10,000 50,000 एडवांस पैसा होता है। कभी कभार ऐसा होता है ठेकेदार की जेब में 10,000 रुपये होना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ठेकेदारी एक अलग वो है जिसमें कभी पैसा खूब होता है, कभी 10 रुपये जेब में नहीं होते हैं ठेकेदारों के पास, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं। कभी कभी कभार तो मतलब हालत ख़राब भी होती है। ऐसा नहीं है कि ठेकेदारों के पास 24 घंटे मतलब नोटों की भरमार होती हो, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए अगर आपको ये तरीका है आपका इंश्योरेंस करवाने का, इसको आप करवा लें। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर लिखे जाएंगे, भाई मेरे पास 20 आदमी काम कर रहे हैं, इतने दिन के लिए करवाना है, मतलब ये इंश्योरेंस होता है। इस इंश्योरेंस से आपको मैं कहता हूँ कभी भी ऐसी अगर दिक्कत आ गई तो समझना आपको कोई तरह की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, आपको इस तरीके का इंश्योरेंस जब भी आप करवाते हैं, आप छोटा काम करें, मतलब जैसे 3 मंजिल का 4 मंजिल का भी अगर आप काम करते हैं, 2-3-4 मंजिल का, तो उसमें भी आप करवा लें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको कितना पैसा भरना पड़ेगा, नॉर्मली जितना खर्चा आता है वो एक बार ही भरना पड़ेगा, 10-20 हज़ार रुपये दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को लगता भी है कि यार ये पैसा वेस्टेज होता है, लेकिन नहीं, कभी कभार टाइम ऐसा होता है कि आपको ये चीज़ें मतलब बहुत फ़ायदेमंद भी होती हैं। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी करे ना करे वो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे थोड़ा सा ये होता है कि चलो मैं अगर किसी को जानकारी देता हूँ तो शायद लगता है कि मुझे अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, इसलिए मुझे चाहिए नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं अपना काम करता हूँ, मैं ठेकेदारी करता हूँ, तो मेरी ठेकेदारी मुझे वहीं से कमाई होती है, यूट्यूब से कमाई नहीं होती है। इतनी पैसा आता है लेकिन इतना नहीं है जितना लोग सोचते हैं कि कितना क्या है, क्योंकि मैं सिर्फ जानकारी देता हूँ। मेरे पास कोई तड़क भड़क वाला या कोई कॉमेडी वाला पार्ट नहीं होता है। आपको देखना है तो आपको जानकारी लेनी है तो देखिए, अन्यथा ना देखें, मुझे कोई दिक्कत नहीं।